हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सन टैरोट 7777। आज मैं एक रिक्वेस्टेड टॉपिक के साथ आई हूँ और काफ़ी अच्छा टॉपिक है। दैट इज़ हाउ विल बी द बॉन्डिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, तो आपका जो बॉन्डिंग होगा फ्यूचर स्पाउस के साथ, फ्यूचर पार्टनर के साथ, ओके, आपके लाइफ पार्टनर के साथ कैसा बॉन्डिंग रहेगा, ठीक है। कैसे वो आपको ट्रीट करेंगे, आप उनको कैसा ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये जो रीडिंग होगी वो बिल्कुल डिटेल में होगी। हम उनके बारे में एक एक चीज़ जानेंगे, लाइक उनका प्रोफेशन, नेचर, नेम इनिशियल। तो चीट्स के थ्रू हम ये सारा कुछ जानेंगे कि शायद मे बी बाहर कंट्री से हो, ठीक है, या फिर किसी सेम स्टेट, आपसे सेम स्टेट से हो, ठीक है। तो सारा कुछ हम जानेंगे चीट्स के थ्रू। तो ये डिटेल में रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो रीडिंग शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने पाइल 1 रखा है, पाइल 2 रखा है, ठीक है। और ये रीडिंग डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होगी, ओके। तो 1 से 16 जिनका भी बर्थडे इस डेट के बीच में आता है, किसी भी मंथ के लिए, वो इसको सेलेक्ट करें पाइल 1 को। और पाइल 2 17 से 31, जिसका भी बर्थडे 17 से 31 के बीच में आता है, वो पाइल 2 सेलेक्ट करेंगे, ओके। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऑलराइट। तो पाइल 1, पाइल 2 आप ये सेलेक्ट करें। उसके बाद मैं आपको ये बता देती हूँ, रीडिंग शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़, ओके। एंड अगर वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मैंने अपना जीमेल दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, और अभी स्क्रीन पे भी मेरा जीमेल शो कर रहा है। तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, उस पर मैसेज कीजिए और आपकी पर्सनल रीडिंग आपको मिलेगी, ठीक है। तो चलिए पाइल 1 की तरफ चलते हैं, कार्ड सेलेक्ट करते हैं। हेलो पाइल 1, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो रीडिंग होगी आपकी वो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग होगी। किसी भी मंथ, किसी भी ईयर पे आप कभी भी देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी जेंडर वाले देखें, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मैरिज वाले वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है, आप बिल्कुल पॉजिटिव वे में इसको देखें, ठीक है। किसी से रेजोनेट कर सकती है, किसी से रेजोनेट ना करें, ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिवली देखें, पॉजिटिव वे में देखें। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे मैसेजेस, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, आपकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी। देखते हैं मरमेड आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आ रही हैं, ओके। चलिए सेलेक्ट करते हैं। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ये हम मैसेजेस देख रहे हैं एनर्जी ऑरेकल कार्ड से, ठीक है, कि आपके क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ऑलराइट, चलिए कुछ और भी कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं। ओके, सो ये सारे कार्ड्स आपके आ रहे हैं। 2 कार्ड्स और आ रहे हैं, वो भी मैं ले लेती हूँ, फिर हम रीडिंग की तरफ चलते हैं। ओके, दैट्स इट। तो चलिए कार्ड्स अरेंज करते हैं, फिर हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। सो पाइल 1, मैं आपको बता दूं कि आपके कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड है इनोसेंस, डिसर्नमेंट, आस्क फॉर हेल्प, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, अटैचमेंट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हार्ट चक्र, ट्रस्ट, ओपन अप, बेस चक्र, क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, फ्यूचर। सो पाइल 1, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं, और मैं
ऐसा चाहती हूँ कि आपके बॉन्डिंग कैसा रहेगा, उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका नेचर कैसा रहेगा। तो उन सारी चीज़ों से आपका सारा कुछ ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पे जो आपका कार्ड आया है वो इनोसेंस का कार्ड आया है, और ये बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहा है, काफ़ी अच्छा मैसेज दे रहा है। सबसे पहला तो ये दिखा रहा है कि जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे वो बहुत ऑनेस्ट होंगे, उनका जो सोल होगा वो काफ़ी इनोसेंट होगा, वो काफ़ी इनोसेंट होंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कितने अच्छे होने वाले हैं। और मतलब कैसा भी सिचुएशन रहेगा, लोग होते हैं कि बुरे सिचुएशन आते हैं तो ख़ुद को भी बुरा बना लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कार्ड में कि एक मरमेड है जो कि अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि ये इनोसेंट है। तो इसी तरह जब भी इनके लाइफ में बुरा सिचुएशन आता है तो ये खुद को बुरा नहीं बनाती है, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं या करती है। तो ये जो है काफ़ी अच्छा मैसेज दे रहा है, ठीक है। और साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है इसमें कि ये ऑनेस्ट तो होंगे ही, बिल्कुल ऑनेस्ट होंगे। और देखा जाए अगर बॉन्डिंग की, तो आपके बॉन्डिंग, आपका जो रिलेशन होगा उसमें ऑनेस्टी मुझे दिख रही है, ऑनेस्टी होगी, ठीक है। इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे, जैसे लोग अच्छे होते हैं तो उनका क्या करते हैं, दूसरे लोग एडवांटेज उठाना, मतलब फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे डरने की बात नहीं है, भगवान उनको हमेशा हेल्प करेंगे, इन सारी चीज़ों से बचाएंगे, ठीक है। और इनका जो ये इनोसेंस है वो उनका एक अच्छा पावर है, ऐसा नहीं है कि इन्हें कमज़ोर बनाता है, ठीक है। आपका अगर आपकी रिलेशनशिप में इनोसेंस होगी, आप दोनों एक दूसरे के लिए सेंसिटिव होंगे, अच्छे होंगे, ऑनेस्ट होंगे, तो ये आपको कमज़ोर नहीं बनाएंगे, आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपके रिलेशन को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो मैसेज आया है वो बेस्ट मैसेज है आपके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं डिसर्नमेंट, जो आपका दूसरा कार्ड ये है, डिसर्नमेंट। उससे ये पता चल रहा है मुझे कि अगर आपके लाइफ पार्टनर अगर आपके लाइफ में अभी नहीं आए हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जो जिससे आप प्यार करते हैं, तो वो आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। या फिर अगर आपके लाइफ में वो हैं तो आपको उनके बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है, बहुत कुछ न्यू पता चलने वाला है, और बहुत कुछ चेंजेस आने वाली है, ठीक है। बहुत कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आने वाली है और उनके लाइफ में भी आने वाली है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं आपको, या इनको नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए, ठीक है। बहुत कुछ नया जो है डिस्कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे बस यही क्लियर हो रहा है कि या अगर आपके लाइफ में नहीं है तो वो आपके लाइफ में आने वाले हैं, और अगर आपके लाइफ में है तो आपको बहुत कुछ उनके बारे में पता चलने वाला है। या फिर ये हो सकता है कि उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी नया कुछ करने का, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आने वाली है, ठीक है, और अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। सो गाइज़, यहाँ पे आपका थर्ड कार्ड है आस्क फॉर हेल्प। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्ड है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहा है, ठीक है, आपके रिलेशन में और सारे कुछ के लिए। मे बी अगर वो आपके लाइफ में है, ठीक है, किसी कारण की वजह से आपकी बात बंद हो गई है, फिर कुछ भी हो गई है, ठीक है, या फिर आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप उनसे हेल्प मांगें। या फिर उनको अगर आपकी हेल्प की ज़रूरत है और आप मुंह मोड़े हुए हो तो प्लीज़ जाकर उनकी हेल्प करें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है क्योंकि ये हेल्प का है, आस्क फॉर हेल्प। जैसे कि आप यहाँ पे कार्ड में देख रहे हैं, एक मरमेड है, ठीक है, जो कि अपना सेल यूज़ कर रही है, सेल यूज़ करके कह रही है कि मुझे हेल्प चाहिए, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ लोग होते हैं लाइफ में, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे भी लोग जो होते हैं, जो अपने प्राइड के वजह से, घमंड की वजह से क्या करते हैं, लोगों से हेल्प नहीं मांगते हैं, अपने उसी गम में डूबे हुए रहते हैं और रह जाते हैं। तो ऐसा भी प्राइड नहीं होना चाहिए। आखिर भगवान ने हमारे फैमिली और फ्रेंड्स क्यों बनाए हैं, जब हमें ज़रूरत पड़े तो उन्हें बताना चाहिए, ठीक है। तो बस यही कह रहा है इसमें कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, ठीक है, अगर या फिर आपके रिलेशन में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम को अपने फैमिली से आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि फैमिली वाले क्या सोचेंगे, कैसा इन लोगों के बीच में चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम आता है तो फ़ोन उठाएं, कॉल करें और बोलें, ठीक है, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करेंगे उस चीज़ का कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ज़रूरत है यहाँ पे हेल्प
मांगने की, ठीक है। हेल्प मांगने से वो इंसान छोटा नहीं हो जाता है, तो हेल्प मांगना चाहिए और हेल्प करना चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है कि आपको अपने लाइफ पार्टनर का हेल्प करना है तो आप हेल्प करें, ठीक है। और आपको लगता है कि आपको लाइफ पार्टनर से हेल्प चाहिए तो हेल्प मांगे भी, ठीक है। इसमें कोई प्राइड की बात नहीं है, कोई घमंड की बात नहीं है, ये नहीं आना चाहिए बीच में, क्योंकि हेल्प एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। यहाँ पे हम आपका देख रहे हैं एन एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ जो कार्ड है वो आपको सिंपल सा ये मैसेज दे रही है कि अगर आपकी शादी हो जाती है आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आप रहते हो, ठीक है, किसी वजह से आपके कुछ में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, तो आपको क्या रखना है, आपको इनर स्ट्रेंथ रखना है, ठीक है। मतलब आपको अंदर से मजबूत रहना है ताकि वो आप सारे सिचुएशन को क्या करो, फेस कर सको और अपने लाइफ पार्टनर को भी संभाल सको। मे बी आपके लाइफ पार्टनर की बिज़नेस चल रही है, वो डूब रही है, फिर कम पड़ रही हैं, तो आप क्या करेंगे, उनको स्ट्रेंथ देंगे। पहले आप स्ट्रांग रहेंगे तब तो आप उनको संभाल पाएंगे ना। तो इसलिए इसमें ये बता रहा है कि जैसा भी सिचुएशन रहे, या अगर आप अभी रिलेशन में भी हो, अगर आपका झगड़ा हुआ है या फिर कुछ भी बात नहीं हो रही है किसी कारण की वजह से, तो हेल्प मांगे, बात करें, ठीक है, शॉर्ट आउट करें प्रॉब्लम को और अंदर से स्ट्रेंथ रखें कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके थ्रू यही पता चल रहा है कि आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, या फिर आप अगर साथ में रिलेशन में भी रहेंगे, शादी के बाद भी रहेंगे, तो अपने रिलेशन को स्ट्रांग रखने के लिए पहले आपको खुद को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, अपने सोल को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे उनका सोल तो मैंने बता दिया बहुत इनोसेंट होगा, प्योर होगा, ठीक है। आपके रिलेशन में ऑनेस्टी होगी, ठीक है। ये आपके लिए भी हो सकता है कि आपका सोल भी प्योर हो सकता है, प्योरिटी होगी सोल में, इनोसेंस होगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपका स्ट्रेंथ, मतलब जो सोल है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो आपका रिलेशन क्या होगा, बेस्ट होगा, आपकी जो बॉन्डिंग होगी वो बेस्ट होगी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं अटैचमेंट, ठीक है, अटैचमेंट। तो ये कार्ड जो है सिंपल से पहले आप देख लीजिए, इसमें एक लेडी खड़ी है जो कि एक मास्क उतार रही है, जो कि सैड मास्क है, ठीक है, जो कि दुख दिखा रही है, उसको वो निकालना चाहती हैं और एक जंजीर से भी उनका हाथ बंधा हुआ है। तो इसमें सिंपल से ये चीज़ बता रहा है कि शायद आप लोग किसी बात को, रिलेशन में आप दोनों साथ में हैं और किसी बात को लेकर आप लोग अभी भी रूठे हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ज़रूरत है कि आप उन सारे बातों को छोड़ के आगे बढ़ें, क्योंकि आपको पता है कि आप दोनों को साथ में रहना ही है। तो उन सारे पास्ट के बातों को लेकर क्यों सोचना, उन सारे पास्ट को बातों को छोड़ें, भूल जाएं और क्या करें, आगे बढ़े लाइफ में, ठीक है। आप उन सारे पुराने बातों से अभी भी अटैच्ड है, उन सारी चीज़ों को छोड़ के आप लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आपका बॉन्डिंग बहुत क्लियर होगा, अच्छा होगा। तो अगर ये पॉइंट ऐसा है तो आप ज़रूर करें, ठीक है। जो भी पास्ट की बातें हैं तो उन सारे को भूल जाएं, क्योंकि अभी प्रेजेंट और फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। पास्ट तो हम पास्ट में जाके कुछ भी बदल नहीं सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम बदल दें। तो जो हुआ से भूल जाएं और उससे जो भी पास्ट से जो भी बुरी चीज़ से अटैच्ड है आप उसको छोड़ दें, आगे बढ़ें, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप लोग का जो बॉन्डिंग होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे, बहुत सारी चीज़ों से अटैच होंगे, ठीक, ये भी हो सकता है। देखिए अब यहाँ पे आता है आपका डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देखिए मैंने आपको शुरू से ही बताया कि आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है, या फिर आप किसी बात को लेकर पहले से ही परेशान है, ठीक है, और उन सारी चीज़ों से अभी भी अटैच्ड है। तो वही सारी चीज़ बता रहा है कि आप अभी किसी बात को लेकर, या फिर आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे, दोनों ही हो सकता है कि किसी पर्सनल जो भी बात है उन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। तो उन सारी चीज़ों से आप लोगों को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोगों को हील करने की बहुत ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना है। अगर आप बढ़ते हैं तो फिर आपको पक्का हैप्पीनेस मिलने वाला है, क्योंकि ये कार्ड बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है और काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड है। मतलब कि एक बहुत ही प्यारा सा पिक्चर दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं एक बात, जैसा कि हमने देखा कि आप परेशान हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है कि अभी आपके लाइफ में वो आपके लाइफ पार्टनर नहीं आया हो, तो वो अगर आपकी लाइफ में आते हैं या फिर जल्दी ही आ जाएंगे तो आपको हील करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगा, आपके बॉन्डिंग में भी अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है। तो मैंने इसलिए बोला था कि आप हेल्प के लिए आस्क
करें, बोले हेल्प के लिए, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अगर जो कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हार्ट चक्र। हार्ट चक्र जो है यहाँ पे माइंड, बॉडी, सोल, इन सारी तीनों चीज़ों को कनेक्ट करके दिखाता है, ठीक है। इसमें ये बता रहा है कि आपका जो बॉन्डिंग होगा और जो प्यार होगा वो अनकंडीशनल होगा। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के बीच में प्यार होगा, ठीक है। बहुत ही एक दूसरे को, आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। आप लोग का जो कनेक्शन होगा वो माइंड, सोल, बॉडी के थ्रू, सारी चीज़ों के थ्रू कनेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगा आप दोनों का। बॉन्डिंग आप लोग का बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन कभी भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है या आपकी पर्सनल प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप दोनों एक दूसरे से शेयर ज़रूर करें। अगर शेयर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और आप लोग घुटते रहेंगे उन सारी चीज़ों में। तो आप लोगों को अपने सारे बातों को एक दूसरे को शेयर करना होगा और बिल्कुल ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ठीक है। हर चक्र से यही पता चल रहा है कि आपका जो रिलेशन होगा वो बहुत बेस्ट होगा, अच्छा होगा। आप दोनों के बीच में बहुत प्यार होगा। जो भी प्रॉब्लम्स होगी उन सारे प्रॉब्लम में हीलिंग होगी, ठीक है। आप जितने भी प्रॉब्लम्स होगी वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। और साथ साथ इसमें ये बता रहा है कि आप लोगों को, मतलब आप दोनों के बीच का रिलेशन है, प्यार है, ये बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन आप लोगों को अनकंडीशनली अपने फैमिली को भी प्यार करना चाहिए। या फिर ऐसा हो सकता है आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे अपने फैमिली को भी बहुत प्यार करते होंगे और आपको भी बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। तो बॉन्डिंग जो होगी वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। जो प्यार होगा वो ट्रू होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्रस्ट जो है बहुत ही अच्छा मैसेज दे रही है आपको, ठीक है। ट्रस्ट ये दे रही है कि आप लोग का जो बॉन्डिंग होगा, जो भी जितना भी रिलेशन होगा, बॉन्डिंग होगा, प्यार होगा, जितना भी, उन सारे में आप लोग को ट्रस्ट रखना है और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होगा, ठीक है। आप जो है उन पे, अपने लाइफ पार्टनरशिप पे अच्छे से ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। बिकॉज़ आपके जो लाइफ पार्टनर जो होंगे वो बहुत ट्रू सोल होगा, अच्छा सोल होगा, प्योर सोल होगा उनका, इनोसेंट होंगे, ठीक है। तो आप उन पे अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी बात को लेके घबराए हुए हैं, शक करते हैं, तो उन सारी चीज़ों से दूर हो जाएं, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है, ठीक है, आपके लिए परफेक्ट इंसान है, ठीक है। और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप यूनिवर्स पे उसको छोड़ दें, क्योंकि आपका जो बॉन्डिंग और आपका जो रिलेशन होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप टेंशन लेना छोड़ दें और बिल्कुल फ्री होके, जैसे इसमें एक लेडी है, ठीक है, जो बिल्कुल फ्री होके ट्रस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं अपने गॉड पे, यूनिवर्स पे, खुद पर और साथ ही साथ अपने लाइफ पार्टनर पे, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं। यहाँ पे आपका कार्ड आया है ओपन अप, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप जो है पास्ट के बातों को लेके बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है और वही सारी चीज़ें बार बार मैसेज दे रही हैं कि आप जो है, आपको जो भी पास्ट की चीज़ों को लेकर बैठे उससे निकलने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आप उससे निकलिए। अगर जब तक आप नहीं निकलेंगे आप अभी के लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप सोच कर देखें कि अगर आप पास्ट में जाके सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो आपको पास्ट से निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो चीज़ है जो आपको अभी के लाइफ को जीने से भी रोक रही है, आपके लाइफ पार्टनर से भी आपको अटैच्ड होने में, बात करने में, खुश रहने में उनके साथ रोक रही है, ठीक है। तो ऐसे अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसको ठीक करें, तभी आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी और अच्छे से चलेगी, ठीक है। तो मेरे कहने का बस ये मतलब है कि जो कुछ भी प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, उन सारे प्रॉब्लम को डिस्कस करें, ठीक है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, ओके। और उन सारे प्रॉब्लम को डिस्कस करके उसको सॉल्व भी कर दें, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे तो आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, उनके साथ आपका लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है, बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी का जो प्रॉब्लम चल रहा है, लाइफ में सबके प्रॉब्लम आते हैं तो सब कोई सॉल्व करते हैं, तो उसी तरह भी आपको थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन करना होगा, ओपन माइंडेड बनाना होगा और उसको डिस्कस करना होगा अपने लाइफ पार्टनर के साथ, ठीक है। तो आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है, आप लोग अपने लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे। ज़रूरत है यहाँ पे आपको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है। अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तभी आपको अपने अभी की लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। बस मुझे तो ये दिख रहा है कि आप अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप स्टक हैं, अटके हुए हैं किसी प्रॉब्लम में, ठीक है।
तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। सो अब हम यहाँ देख रहे हैं बेस चक्र। तो बेस चक्र मतलब क्या होता है? बेस मतलब हम लोग होता है रूट से, जड़ से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है आपकी फिज़िकल बॉडी, ठीक है, मनी इशू, ये सारी चीज़ दिखा रही है, घर का और मतलब फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह ये सब दिखा रही है, ठीक है। या फिर ये भी दिखा रही है, मुझे ये भी पता चल रहा है बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, ठीक है, फिज़िकल प्रॉब्लम। तो ये इसमें ये आपको ज़रूरत है कि आप अपने बॉडी पे अपने, अगर ऐसा कभी प्रॉब्लम हो सकता आए आपके, जब आप साथ में रहने लगे, कुछ बॉडी में प्रॉब्लम आए, तो आप योगा करें, मेडिटेशन करें और एक्सरसाइज करें, घूमें, डांस करें। तो ये सब करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों से भी आपका क्या होगा, मूड अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा आपके लाइफ पार्टनर को भी प्रॉब्लम आता है तो आप उनको सपोर्ट करें, समझाइए ये सब करने के लिए, या आपको प्रॉब्लम आती है तो आप करें। सो पाइल 1, अब जो यहाँ पे आपके जो दो लास्ट कार्ड है, क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न और फ्यूचर, ये दोनों काफ़ी बहुत ही अच्छा मैसेज दे रही हैं। मैं आपको बताती हूँ। देखिए, फ्यूचर से आपको ये पता चल रहा है कि जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे वो काफ़ी क्या होंगे, अच्छे होंगे, काफ़ी गुड लुकिंग, बहुत ही अच्छे होंगे, हैंडसम होंगे। या फिर अगर फीमेल के लिए देख रहे हैं आप, तो वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल होंगे, अच्छी होंगी देखने में। और साथ ही साथ वो अगर आपकी लाइफ में नहीं आया है तो गेट आप देख रहे हैं, यहाँ पे गेट है, वो आपकी लाइफ में इंटर करने वाले हैं। और साथ ही साथ वो बहुत ही क्रिएटिव होंगे, ठीक है, और एक अच्छे पोजीशन पे भी होंगे। अच्छे पोजीशन पे कहने का मतलब है जहाँ भी होंगे सबसे आगे होंगे, ठीक है। और बहुत कुछ अचीव भी किया होगा उन्होंने लाइफ में, और बहुत कुछ अचीव करेंगे भी, ठीक है। और साथ साथ ये भी पता चल रहा है, साथ साथ उसमें इस कार्ड में मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपको जो भी पास्ट की बात है, जैसे कि सारे कार्ड ने बोला, और लास्ट में यहाँ पे भी लिखा है लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। मतलब कि आपको जितने भी पास्ट का बात है उन सारी चीज़ों को छोड़ के फटाक से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि पास्ट में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। पास्ट को आप सोचेंगे तो आपका फ्यूचर, प्रेजेंट सब कुछ बर्बाद ख़राब हो जाएगा, इसलिए उसको छोड़ के आगे बढ़े। अगर आप छोड़ के आगे बढ़ते हैं तो आपका रिलेशन कैसा होगा मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल एकदम जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहा है ये कार्ड कि यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। आपको सब कुछ मिला हुआ है, यूनिवर्स के थ्रू, गॉड के थ्रू आपको सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन आप बस एक छोटे से प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे अटके हुए हैं, ठीक है। जैसे ही आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वो आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, या तो आप बात करके सॉल्व करें, ठीक है, अपने लाइफ पार्टनर से बात करके सॉल्व करें, या फैमिली से बोलकर सॉल्व करें, लेकिन आपको हेल्प की ज़रूरत है। आप उससे कनेक्ट करें, बोलें, तो आपका लाइफ बहुत ही अच्छा होगा। आप ब्लेस्ड है, मतलब आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, क्योंकि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे बहुत इनोसेंट होंगे, आपके लिए बहुत इनोसेंट होंगे, आपसे बहुत अटैच्ड होंगे। आप कभी दूर भी रहते होंगे तो आपको हमेशा याद करते होंगे, प्यार करते होंगे। तो सारा कुछ आपको मिला है, बस आपको ज़रूरत है अपने प्रॉब्लम से आगे बढ़ने की, ठीक है। तो आपका जो बॉन्डिंग होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। एक आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो बहुत बेस्ट होंगे, इससे ज़्यादा क्या होना चाहिए। हाँ, मतलब आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे उनका सोल जो होगा वो बहुत प्योर है और वो बहुत ऑनेस्ट है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और आपके लाइफ में कोई कभी कमी नहीं होगी, प्यार की आपको कभी कमी नहीं होगी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि उनका नेचर वगैरह कैसा होगा, नेम इनिशियल चीट्स के थ्रू देख लेते हैं। सो पाइल 1, अब हम देखते हैं कि वो आपके लाइफ में कितने दिन में, कब तक, 1 महीने 2 महीने, कब तक आ सकते हैं, ठीक है। सो चलिए चूज़ करते हैं। 9 मंथ्स के बाद, ओके, 3 मंथ्स के बाद भी आ सकते हैं, इट्स गेसिंग 6 मंथ्स के बाद। तो ये सारे गेस हैं कि 3 मंथ्स के बाद, 9 मंथ्स के बाद या 6 महीने के बाद आ सकते हैं, ठीक है। एक और लास्ट देख लेती हूँ, या फिर 1 साल के बाद। मतलब आप इतना मान के चल सकते हैं कि 1 साल के अंदर तक वो आ जाएंगे आपके लाइफ में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वो कहाँ के हो सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी मिक्स कर रखा है और मैं फिर से कर लेती हूँ। अब मैं चूज़ करती हूँ कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया से हो सकते हैं, या कोलंबिया के हो सकते हैं, या फिर हो सकता है इंडियन हो, वहाँ रहते हो तो जर्मनी के भी हो सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, MP, मध्य प्रदेश, गुजरात। एक और लास्ट देख लेते हैं,
जॉर्डन, हो सकता है कि बाहर काम करते हो, ठीक है। तो ये सारे जो थे प्लेसेस थे कि शायद यहाँ से वो बिलोंग करते हो या फिर रहते होंगे। ओके, नेम इनिशियल। अब हम देखते हैं नेम इनिशियल मतलब उनका नाम कौन से लेटर से शुरू हो सकता है, ठीक है। ये फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, टाइटल कुछ भी हो सकता है उनका, या आपका भी हो सकता है, ठीक है। सो अब हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। एफ से हो सकता है उनका नाम शुरू, या बीच का नेम, या फिर सरनेम भी हो सकता है। एस, वाई, अगेन वाई, और एक लास्ट देखते हैं यू। तो ज़्यादा चांसेस तो मुझे वाई के ही लग रहे हैं। लाइक यहाँ पे भी वाई था और यहाँ पे भी है। सो अब हम देख लेते हैं कि उनका नेचर कैसा होगा। egocentric, caring, okay, that's good. फेमस, कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ वो रहते हो वहाँ पे लोग उनको बहुत जानते हो और अच्छे कामों के लिए, या फिर उनके इनोसेंस के लिए, अच्छे नेचर के लिए। स्वीट, अच्छे होंगे, स्वीट होंगे, बहुत ही अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। और ड्रीमी मतलब कि काफ़ी सारे उनके सपने होंगे, सपना देखते होंगे। तो ये सारे बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस आए हैं। ओके, अब हम कुछ और भी देख लेते हैं आगे। अब हम लास्ट देखेंगे कि अगर आप नहीं मिले हैं अपने लाइफ पार्टनर से तो आप कहाँ पे मिल सकते हैं, या 1 महीने, 2 महीने या 1 साल के अंदर जैसे आया था, तो कहाँ मिल सकते हैं, ठीक है, उनसे। चलिए ये भी देख लेते हैं। सिनेमा हॉल में मिल सकते हैं। म्यूज़ियम, ओके, ज़्यादातर घूमने के प्लेसेस आ रहे हैं। फैमिली के साथ या कहीं आप जाएंगे तो हो सकता है फैमिली के साथ मिल सकते हैं। होम, घर पे भी, मतलब ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट आपसे शादी के लिए आए घर पे ही, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। एक लास्ट और देख लेती हूँ। कॉलेज, ओके, सो ये सारा कुछ था। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। और लास्ट में मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, अपनी तरफ से बोलना चाहूँगी कि पास्ट में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। एक ही लाइफ मिलती है हमें, तो हमें लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। पास्ट के सारे बातों को भूल जाना चाहिए या फिर माफ़ कर देना चाहिए इंसान, क्योंकि माफ़ करने से कोई इंसान छोटा नहीं होता। तो माफ़ करना चाहिए, और इससे क्या होगा कि आपकी भी लाइफ में एक सुकून, पीस आएगा, शांति मिलेगी, ठीक है। तो सारी चीज़ को, सारे पास्ट की बातों को छोड़िए, और जो आपका वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है आपकी लाइफ में, उस चीज़ को अचीव करिए, लीजिए, रिसीव कीजिए, ठीक है, जो यूनिवर्स आपको दे रहा है, ठीक है, क्योंकि आप ब्लेस्ड हैं प्यार से, लव से। तो यहाँ पे पाइल 1 की रीडिंग ख़त्म होती है। अब चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग पे। हेलो पाइल 2, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये रीडिंग जो होगी टाइमलेस रीडिंग होगी। कभी भी आप देख सकते हैं, किसी भी मंथ, किसी भी ईयर, किसी भी टाइम पे आप देख सकते हैं, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी जेंडर वाले देखें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मैरिज वाले जो भी है देख सकते हैं, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग होगी, बिल्कुल पॉजिटिव वे में इसको देखें, ठीक है। और हो सकता है सारे के सारे रेजोनेट कर जाए आपसे, हो सकता है सारे के सारे रेजोनेट ना करें, कुछ करें, ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिव होकर इसको देखें। तो चलिए आपके लिए कार्ड सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि मरमेड आपको क्या मैसेजेस दे रही हैं, ठीक है। आपके लव बॉन्डिंग आपके लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी बॉन्डिंग आपकी रहेगी, ठीक है। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं।
चलिए कार्ड्स लेते हैं। ओके, और भी कार्ड्स आ रहे हैं। ऑलराइट, now I am going to take 3 more cards. And last one is poetry. ओके, तो कार्ड अरेंज करते हैं, कार्ड्स फिर आते हैं। तो चलिए पाइल 2 मैं आपको बता देती हूँ कि आपके कौन कौन से कार्ड्स आए। फीलिंग्स, ड्रीमिंग, लाइट, लिसन, रिलीज, रीच आउट, विजडम, चॉइस, एस्पिरेशन, अटैचमेंट, अप्रिशिएशन एंड विक्ट्री। ओके, लास्ट वन इज़ विक्ट्री। सो पहला कार्ड जो आपका यहाँ पे आया है वो है फीलिंग। ठीक है, फीलिंग के थ्रू मुझे ये पता चल रहा है कि हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर जो है आपके लाइफ में आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने आपको सारा कुछ खुल के अभी तक नहीं बताया है अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, पहली बात ये कि फीलिंग्स को नहीं बताया है, तो वो हो सकता है कि जल्दी ही आप वो अपने फीलिंग्स को बताने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि आप भी अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हो। तो उन्होंने अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपा के रखा है, आपने भी छुपा के रखा है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन आप लोगों ने फीलिंग्स शेयर नहीं की है। तो हो सकता है वो पहल करेंगे, वो अपनी फीलिंग्स को बताने वाले। ठीक है, अब देखते हैं अगर आपकी शादी हो जाती है उनके साथ, तो बॉन्डिंग रिलेशन में कैसा रहेगा। तो इसमें एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग कभी भी अपनी फीलिंग्स को छुपाइएगा नहीं एक दूसरे के लिए। मतलब जो भी फील करते हैं उन सारी चीज़ों को, हर एक चीज़ों को बताइएगा। ठीक है, या फिर कैसा भी फीलिंग हो, लाइक खुशी का हो। अगर खुशी की बात होगी तो हम खुल के ऐसे ही बता सकते हैं, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम लोग नहीं बताते। तो उन सारे प्रॉब्लम्स, अगर परेशान है, स्ट्रेस है, तो उन सारे फीलिंग को भी आप बिल्कुल शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको भी अच्छा फील होगा और उनको भी ऐसा फील होगा कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो उनके लिए, आप उनको बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सन समझते हैं, क्योंकि हम अपने फीलिंग्स को ऐसे ही किसी को नहीं बताते। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं हम उनको ही बताते हैं। ठीक है, तो फीलिंग्स शेयर करना ज़रूरी है, या कहीं कैफ़े में मिल के बैठ के बात करें या फिर कहीं भी, लेकिन फीलिंग्स शेयर होनी चाहिए और बिल्कुल अच्छी तरह से उनको एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, जब भी आप कभी भी साथ में रहेंगे तो किसी और को ना बताकर अपनी फीलिंग को, लाइक फ्रेंड्स ये सबको, अपने लाइफ पार्टनर को ही अपनी फीलिंग्स बताएं। ठीक है, वो आपकी हेल्प करेंगे इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, आपको उन सारी चीज़ों से निकलने में। ठीक है, आगे देखते हैं। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये पता चला है कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो आपके लिए बहुत फील करते हैं, और जो आपका प्यार होगा वो बिल्कुल ट्रू लव होगा, बिल्कुल ट्रू लव। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ड्रीमिंग कार्ड। ड्रीमिंग कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि उन्होंने आपके लिए मतलब शादी के बाद और आपकी जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ उन्होंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ सोच कर रखी है, लाइक शादी के बाद यहाँ जाएंगे, यहाँ करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ जो है उन्होंने सपने बनाए हैं आपके साथ। ठीक है, और वो सोचते भी है, इमेजिन भी करते हैं कि ऐसे घूमेंगे, वैसे घूमेंगे, आपको ऐसे लाइफ देंगे, इतनी अच्छी लाइफ देंगे। ठीक है, तो पहली बात ये पता चलता है कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो ट्रू लव आपसे करते होंगे। ठीक है, एक ट्रू लवर होंगे। साथ ही साथ वो आपके लिए बहुत कुछ सोचते होंगे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार करते होंगे, क्योंकि एक प्यार के साथ साथ उनको एक अच्छी लाइफ देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो इन सारी चीज़ों के लिए सोचते भी होंगे कि हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो और वो आपको एक अच्छी लाइफ दे सके। साथ ही साथ ये आप भी ऐसा हो सकता है सोचते होंगे कि आप भी उनको एक अच्छी लाइफ दे सकें। ठीक है, तो दोनों की तरफ से ये चीज़ होना चाहिए। तो ये मुझे दिख रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो आपके लिए बहुत सोचते होंगे। ठीक है, साथ साथ मुझे ये भी पता चल रहा है कि कभी कभी वो कुछ सारी चीज़ों को ज़्यादा ओवर थिंक करते होंगे, सोचते होंगे, परेशान भी हो जाते होंगे। ठीक है, तो उन सारी परेशानी से निकलने के लिए, या फिर ये भी आपके लिए भी ये मैसेज हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते होंगे। ठीक है, कि ऐसा होगा, वैसा होगा।
तो उन सारी चीज़ों को थोड़ा कम सोचें। उसके लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ताकि आपको पीस मिले, शांति मिल सके, ठीक है। तो 2 मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं इससे कि आपके लाइफ पार्टनर आपके लिए बहुत सोचते होंगे, आपके लिए बहुत सारा सपना देख रखे होंगे, ठीक है। और एक होता है कि ओवरथिंक भी हो सकता है करते होंगे, या फिर आप ओवरथिंक कर रहे हो, तो उसको थोड़ी कम करने की ज़रूरत है। उसके अब बहुत सारी चीज़ इसके लिए कर सकते हैं, लाइक एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ठीक है, अपने दिमाग को शांत करने के लिए और एक पॉजिटिव वे में सारी चीज़ों को देखने के लिए। आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे आता है आपका कार्ड लाइट, ठीक है। लाइट बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर इंसान के प्रॉब्लम, मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो लाइफ में लाइट और डार्कनेस दोनों की ज़रूरत है, तभी हम लाइफ से बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े बहुत प्रॉब्लम में हैं, लाइफ में भी आपके प्रॉब्लम चल रही है, किसी चीज़ को लेकर आप सोच रहे हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है अपने लाइफ पार्टनर को लेकर ही सोच रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है वो आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है, या फिर अगर अब अभी नहीं आए हो आपके लाइफ में और आप परेशान हैं, तो वो आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। जो डार्कनेस है, उस डार्कनेस को वो मिटाएंगे अपने लाइट से, क्योंकि ये ऐसे इंसान हैं जो कि जहाँ भी जाते हैं डार्कनेस को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। डार्कनेस को वहाँ पे हैप्पीनेस आ जाता है, मतलब जहाँ जाते हैं खुशियाँ फैलाते हैं। तो इससे मुझे ये पता चला है कि जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे वो एक अच्छे हैप्पी इंसान होंगे, ठीक है। उनकी खुशी देखकर, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखावा करते होंगे, उनकी खुशी देखकर लोग भी खुश होते होंगे, मतलब लोगों को खुश करते होंगे, ठीक है। तो स्पेशली मैं आपके लिए बताना चाहती हूँ कि मे भी अगर आप प्रॉब्लम में हो, ठीक है, तो वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आपके सारे प्रॉब्लम को हील करेंगे, आपके लाइफ को लाइटों से, खुशी से भर देने वाले हैं, ठीक है। सो ये बहुत ही अच्छा मैसेज दे रही है, बहुत ही अच्छा मैसेज है। सो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे आपका कार्ड आ रहा है लिसन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, और सारे मैसेज, सारे कार्ड से, जो पहले आपके जो कार्ड्स आए हैं उन सारे कार्ड से मैच कर रही हैं, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि आप शायद अभी किसी प्रॉब्लम में, ठीक है, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, या फिर आप हो सकता है अपने जो लाइफ पार्टनर उन पर थोड़े बहुत डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपको डिस्कस करने की ज़रूरत है, अपने लाइफ पार्टनर से बात करने की ज़रूरत है कि आपको, मतलब आपके दिमाग में जो कुछ भी शक है या फिर कुछ भी चल रहा है डाउट्स, तो आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है, शेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। और साथ साथ एक और चीज़ कि आपको उनकी बात को अच्छे से पे अटेंशन, मतलब ध्यान देकर उनके बात को सुनने की ज़रूरत है। आप सुनिए, ठीक है। आप जो है बिना कुछ जाने सोचे समझे जो है क्या कर लेते हैं, डिसीज़न खुद ही ले लेते हैं उनको बिना सुने हुए। तो क्या करना होगा आपको, पहले आपको उनकी बातों को सुनना होगा, समझना होगा, ठीक है। उसके बाद ही आप कुछ डिसीज़न ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे आ रही है लिसन, कि आपके दिमाग में जो भी चीज़ है उसको क्लियर करना है, तो आपको सारा कुछ डिस्कस करना होगा अपने लाइफ पार्टनर से। फिर वो जो बोलेंगे, फिर आपको अपने इंट्यूशन पे भी ध्यान देना होगा कि आपको उस पर बिलीव, उनके बातों पे बिलीव करना चाहिए या नहीं, ठीक है। जैसे आपके सामने बैठकर बात कर रहे हैं, तो आप उनके बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दें, उनके एक्सप्रेशन पे ध्यान दें। उन सारी चीज़ों से भी आप समझ सकते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको उनको सुनना होगा, उनसे डिस्कस करनी होगी सारी बातें, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका कार्ड रिलीज़, ठीक है। इस कार्ड को आप अच्छे से समझिएगा, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। ये भी कार्ड इससे ही रिलेटेड है, इसी के थ्रू ही सारा कुछ बता रही है। जैसे कि आप मे बी आपकी लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर आ चुके हैं, ठीक है, आपके साथ है और आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी ट्रस्ट इशू मुझे दिखाई दे रही है कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और ट्रस्ट ना करने की वजह से आप अपने मन में ही बहुत सारी चीज़ क्रिएट कर ले रहे हैं कि वो ऐसे होंगे वैसे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले आपको उनकी बात सुनने की ज़रूरत है कि क्या है क्या नहीं है, तब आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान दें और उसके बाद ही बिलीव करें कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ठीक है, रिलेशन में प्यार होना ज़रूरी है, ट्रू लव होना ज़रूरी है, नहीं तो रिलेशन नहीं होता। लेकिन किसी भी इंसान को बिल्कुल टाइटली होल्ड करना ज़रूरी नहीं है। आप उन पर बिलीव करिए, उनको छोड़िए। ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है कि आपने उनको बिल्कुल बांध के रख लिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका रिलेशन अच्छा नहीं होगा, मतलब रिलेशन में सारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ छीन जाएगी। हो सकता है वो आपसे
मतलब प्यार तो करे लेकिन कभी कभी परेशान हो जाए, तो आपको यहाँ पे ज़रूरत है कि उन्हें थोड़ा फ्री छोड़ें आप, ठीक है। आप थोड़ा बिलीव करें उन पर, उनकी पहले बात सुने, झगड़ा ना करें, आप उनसे उनकी बात को सुने, समझे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो गई। साथ ही साथ मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या आप जिसके साथ हो, क्या आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ये ना करो वो ना करो? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बिलीव होना चाहिए अपने लाइफ पार्टनर पे, उनके प्यार पे, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप उनसे डिस्कस कर लीजिए, क्या ऐसा है वैसा है, लेकिन उनको रिस्ट्रिक्ट ना करें कि आप ये ना करें वो ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपका रिलेशन जो है और ट्रस्ट जो है वो कम होने लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको अपने रिलेशन में ट्रस्ट रखना है, उसको फ्लोरिश करना है, ग्लो करना है और ग्रो करवाना है, तो आपको उनसे डिस्कस करनी होगी, उनकी बात को सुननी होगी, ठीक है। अगर कोई भी इशू है, प्रॉब्लम है, तो पहले आप उससे पूछें, ठीक है, पूछिए। और फिर उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि ट्रस्ट करना चाहिए, अपने इंट्यूशन को समझें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसलिए आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको रिलीज़ करें, उनको टाइटली होल्ड करके रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, उन सारी चीज़ों को छोड़ें। और साथ ही साथ आप अपने काम पर भी ध्यान दें। अगर आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो वो भी सोचेंगे कि आप बहुत ही क्या है, अपने ऊपर ध्यान देती हैं और अपने रिलेशन पे भी ध्यान देती हैं। आई मीन टू से कि अगर आप अपने आप ऊपर ध्यान देंगे तो फिर आप अपने रिलेशन पे भी वर्क करेंगे ना, वर्कआउट करेंगे। तो ऐसे किसी को टाइटली होल्ड करके रखना, इट्स रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे जो आपका कार्ड आया है रीच आउट, ये साफ साफ आपको क्लियर बता रहा है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब आप अपने रिलेशन पे तो ध्यान दें, लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को बिल्ड करें, अपने आप को बनाएं, ठीक है। आपको प्लान सेट करने की ज़रूरत है, गोल सेट करने की ज़रूरत है। आपके लाइफ का जो भी मोटिव है उसको कंप्लीट करें, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना भी एक ड्रीम होता है कि हम इस पोजीशन पे जाएं, ठीक है, लोगों में पॉपुलर हो या फिर बहुत सारी होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को आपको कंप्लीट करने के लिए अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आप इसके लिए शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी से भी हेल्प मांग सकते हैं या फिर अपने लाइफ पार्टनर से या फैमिली से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, या आप टीम वर्क भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, ओके। और मुझे ये पता चल रहा है कि जब आप अपना काम शुरू करेंगे तो हो सकता है फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शुरू करेंगे, या फिर आपको बाहर जाना पड़े, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना पड़े। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो काम होंगे वो एक ग्रुप में, टीम वर्क में होने वाली है। तो आपको ज़रूरत है कि अपने आप को, सबसे इम्पॉर्टेंट ये मैसेज दे रहा है कि आपको अपने आप को बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपका रिलेशन भी अच्छा होगा। आप इन सारी चीज़ों से आपका ध्यान हटेगा, जो कि आपने टाइटली होल्ड करके अपने लाइफ पार्टनर को रखा है, उन सारी चीज़ों से आप हटेंगे और अपने आप ऊपर फोकस करेंगे। आप अपने आप को बिल्ड करेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी इम्प्रेसिव बनेंगे, ठीक है। आपके लाइफ पार्टनर भी आपसे खुश होंगे कि आप पे प्राउड फील करेंगे कि आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर हो, ठीक। अब यहाँ पे आपका कार्ड है विजडम। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही अच्छा मैसेज दे रही है आपके लिए। एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि पहले आप देख लीजिए कार्ड, ओके। यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया कि इन सारे प्रॉब्लम से आप निकले, छोड़े वो उन सारे प्रॉब्लम को और अपने ऊपर फोकस करना शुरू करें, अपने काम पे फोकस करना शुरू करें। जैसे ही आप अपने काम पे फोकस करेंगे तो जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होगी आपके लाइफ में, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, ठीक है, तो वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगी। कैसे ख़त्म होगी मैं आपको बताती हूँ। आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, आप अपने आप को डेवलप करेंगे, तो लोग आपसे क्या होंगे, इम्प्रेस होंगे। तो ऑफकोर्स लाइफ पार्टनर जो होंगे आपके, वो भी इम्प्रेस होंगे। और थोड़ी बहुत अगर इरिटेट होते हैं तो वो भी देखेंगे कि हाँ, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को लोग बहुत वैल्यू देते हैं, ठीक है। ऐसे लोग बहुत नाम भी कमाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, लोग फिर आपके ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप अपने को बनाएं। ऐसा नहीं है कि आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाए, आपको ज़रूरत है कि लोग आपसे हेल्प मांगे, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, खुद को ऐसा बनाना चाहिए। तो मुझे अब तक तो ये नज़र आया कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उससे आप प्लीज़ आगे बढ़ें, ठीक है। उन सारी चीज़ों को भूल जाएं, पास्ट की बातों को, जो कुछ भी है, या फिर अपने लाइफ पार्टनर को टाइटली होल्ड करके रखने का कि आप ये ना करें वो ना करें, ये सब करना बंद कर दें। आप अपने ऊपर ध्यान दें, सारा कुछ अच्छा होगा, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। साथ ही साथ आपकी लाइफ पार्टनर भी आपसे बहुत, आप पे प्राउड फील करेंगे और आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है।
देखिए अब आपका यहाँ पे कार्ड आ रहा है चॉइस, देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। यहाँ पे ये बता रहा है जैसे कि आपके आँख में एक पट्टी बंधी हुई है, ठीक है, आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी चॉइसेस है, लेकिन आपको क्या है, आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और भी बहुत सारी चॉइसेस है, आपको सेलेक्ट करनी है और आप गॉड से प्रे करें कि आपको लाइफ में वैसी चीज़ मिले, ठीक है, और उसकी तरफ आप जाएं। मतलब आपकी जो पसंद है वो आप काम कर सकते हो, ठीक है, अपने ऊपर फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी क्या होगी, इस तरह से अगर आप अपने आप को बिल्ड करेंगे तो आपकी बाउंडिंग भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। आप मतलब जहाँ पे आप शादी होकर जाओगे, आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे, वहाँ के जो आपकी फैमिली होंगे, ठीक है, वो लोग भी आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत रिस्पेक्ट के नज़र से देखेंगे आपके लाइफ पार्टनर के साथ। तो आपके बाउंडिंग जो है बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन ये चीज़ जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे ट्रीट कर रहे हो। सबसे पहले आपको खुद को अच्छा ट्रीट करना होगा, तभी आपको खुद को अच्छा बनाना होगा, तभी आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। साथ साथ आप जो लाइफ पार्टनर की फैमिली होंगे वो भी आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ शो कर रहा है कि आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है, ठीक है, आपकी जो लाइफ है वो भी अच्छी होने वाली है, लेकिन आपको थोड़ा उस पर वर्कआउट करना है, आपको काम करना है उस पर। देखिए यहाँ पे आ रहा है एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार। आप में उतनी पावर, उतनी विल है कि आप अपने बॉन्डिंग को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और इस कार्ड के थ्रू ये पता चल रहा है कि आपकी जो बॉन्डिंग होगी लाइफ पार्टनर के साथ वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल गया है कि आपको करना क्या है लाइफ में। तो आप ऑफकोर्स वो इम्प्लीमेंट करेंगे लाइफ में, अपने ऊपर काम करेंगे, तो आपकी जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। सारा कुछ होगा, बिल्कुल जगमगा उठेगा आपका, ठीक है, रिलेशन, बॉन्डिंग, जो भी आपकी शादी होगी उनके बाद, तो सारा कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। हमें कुछ भी अगर लाइफ में अचीव करना होता है तो उसके लिए थोड़ा काम तो करना ही होता है, मेहनत करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये समझाना चाहूँगी कि आपको थोड़ा इम्प्लीमेंट करना होगा इन सारी बातों को, और आपकी बॉन्डिंग जो होगी बेस्ट होगी, और आपकी लाइफ पार्टनर जो है आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत प्यार तो करते हैं लेकिन और भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस कार्ड से तो मुझे ये पता चल रहा है कि आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है। आगे देखते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट भी यही बोल रहा है कि आप शायद कुछ बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। या फिर ये भी हो सकता है अटैचमेंट से कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो आपसे बहुत ज़्यादा क्या होंगे, बॉन्डिंग मतलब अटैच्ड होंगे, बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे, बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको परेशान हो जाएंगे, छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। कितने भी प्रॉब्लम होगा वो आपके साथ रहेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको सिखाएंगे कि आपको ये करना है लाइफ में, वो करना है लाइफ में, ठीक है। और वो आपको बताने की कोशिश भी करते हैं, ज़रूरत है कि आपको सुनने की ज़रूरत है उनको, ठीक है। तो आपके जो लाइफ पार्टनर है वो अच्छे इंसान है, यहाँ पे मैंने बताया था वो अच्छे इंसान है, आप दोनों को फीलिंग्स शेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। और वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है और एक अच्छी बॉन्डिंग भी है, और भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है अगर आप अपने ऊपर फोकस करें तो, ठीक है। यहाँ का जो आपका जो लास्ट दो कार्ड है एप्रिशिएशन एंड विक्ट्री, ये दोनों ही बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं। चलिए पहले मैं आपके लिए बता देती हूँ कि एप्रिशिएशन, अगर आप अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन मिलने वाला है और आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे, खुद पे बहुत प्राउड फील करने वाले। जैसे कि यहाँ पे एक लेडी है, रोज़ ली हुई है और उससे सेंट को स्मेल कर रही है, फील कर रही है, तो आप अपने अचीवमेंट को फील करेंगे, खुश होंगे। साथ साथ दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है विक्ट्री, ठीक है। विक्ट्री भी विक्ट्री से ही आप समझते हैं जीत से ही समझते हैं कि आपकी जीत होगी। आप अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं तो लोगों के दिल को और अपने लाइफ पार्टनर के दिल को भी जीत लेंगे, ठीक है। साथ साथ मैं आपको बॉन्डिंग के लिए अगर बताती हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप शादी होकर जाते हैं, ठीक है, उनके फैमिली में, तो आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन मिलेगा, आप वहाँ पे लोगों के दिल को जीतेंगे, ठीक है। और आपका जो रिलेशन होगा एक अलग ही हाई लेवल पे जाएगा, ठीक है। आपकी बॉन्डिंग जो होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। इन दोनों कार्ड से आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक गोल्डन जो है, सारा कुछ गोल्डन दिख रहा है यहाँ पे, तो आपका जो लाइफ होगा उनके साथ बहुत बेस्ट होने वाला, बॉन्डिंग बिल्कुल
बहुत अच्छी होने वाली है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने वाली है इन कार्ड्स के थ्रू, मुझे ये पता चल रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो ओवरऑल मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको थोड़ी सी अपने पर फोकस करने की ज़रूरत है, और अगर आपको कोई लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो अपने लाइफ पार्टनर से डिस्कस करें, और सारा कुछ जो है बॉन्डिंग तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपका जो रिलेशन होगा उसको एक जीत मिलेगी। ठीक है, एक बहुत आप खुश रहेंगे उनके साथ। ठीक है, और आगे हम देखते हैं नेम इनिशियल वगैरह, उनका नेचर क्या होगा चीज़ के थ्रू। चलिए, सो पाइल 2 अब हम देख लेते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर जो होंगे वो कहाँ से हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके ही कंट्री से बिलोंग करते हो लेकिन कहीं और रहते हैं, किसी और कंट्री में फॉर जॉब या फिर पढ़ाई के पर्पज़ से। ठीक है, देखते हैं। राजस्थान के हो सकते हैं, यूपी, बांग्लादेश, ओके, अफ़गानिस्तान, ऑलराइट, तमिलनाडु, और एक लास्ट निकालते हैं, पोलैंड, ऑलराइट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वो आपसे कितने मंथ बाद, अगर आपकी लाइफ में नहीं आया तो कितने मंथ बाद मिलेंगे या कितने साल बाद मिलेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं। 4 months लेटर, 5 year लेटर, या फिर 1 वीक बाद भी मिल सकते हैं, 4 year बाद भी मिल सकते हैं। एक लास्ट है 5 months। ओके, अब हम देखते हैं कि कहाँ मिल सकते हैं, मतलब लाइक कोई छोटे मोटे जगह लाइक कैफ़े, सिनेमा हॉल, ये सब वो भी देख लेते हैं। पब में मिल सकते हैं, होटल में मिल सकते हैं, ओके, आगे देख लेते हैं। ज़ू में मिल सकते हैं, या फिर घर पे भी आपके रिश्ते लेके आ सकते हैं। ठीक है, वर्क प्लेस पे या फिर काम के प्लेस पे मिल सकते हैं। तो ये सारी थी जगह जो आप वहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम उनका देख लेते हैं नेम इनिशियल, कि उनका नाम कौन से लेटर से शुरू होगा, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम। ठीक है, जो कुछ भी है, या फिर उनका टाइटल भी हो सकता है। ठीक है, सो वो भी हम देख लेते हैं। चलिए सेलेक्ट करते हैं। ए से शुरू हो सकता है उनका नाम, या बीच का नाम, या फिर लास्ट नेम। एम से भी हो सकता है, क्यू, जेड, और एक लास्ट देखते हैं, वाई। ओके, सो इन सारे से उनका नाम हो सकता है। ठीक है, शुरू हो सकता है इन सारे लेटर से। और अब हम लास्ट देखेंगे कि उनका नेचर कैसा हो सकता है। ठीक है, सो अब हम यहाँ देख रहे हैं, ये मैं मिक्स कर लेती हूँ, सफल कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि उनका नेचर कैसा होगा। ठीक है, ऑलराइट, डायनामिक देख रहे हैं, आगे देखते हैं। एथलेटिक, अच्छे कुक होंगे, गुड कुक, ओके, आगे। हम्बल होंगे, अच्छे मतलब डाउन टू अर्थ होंगे और सॉफ्ट हार्टेड होंगे। आगे देखते हैं। स्टाइलिश होंगे, दैट्स गुड। और एक लास्ट है सेल्फलेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेल्फलेस होंगे, आई मीन टू से सेल्फिश नहीं होंगे। ठीक है, सबके लिए सोचेंगे, सोशल, दैट्स इट। तो ये था पाइल 2 का रीडिंग। तो लास्ट मेरी तरफ से ये मैसेज होगा कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी आपकी लाइफ का जो भी बॉन्डिंग वगैरह है उनके साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, वो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये कार्ड जो आए हैं ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर देती है कि आपका बॉन्डिंग कितना अच्छा होने वाला है। ठीक है, ओके, तो ये था पाइल 2 का रीडिंग। अब पाइल 2 की रीडिंग यहाँ ख़त्म होती है। सो गाइज़, होप सो कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आती होगी, और अगर पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, और अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियोस लाऊंगी। ठीक है, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मैंने जीमेल दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और स्क्रीन पे भी शो कर रहा है, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग।
ठीक है। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा।